अस्सलाम वालेकुम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से मुतालिक जो वीडियोस की सीरीज़ एक हमने शुरू की है, उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस और कमेंट सेक्शंस में बहुत सारी ख़वातीन और लड़कियां बहुत सारी क्वेश्चंस पूछ रही हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बहुत फ्रीक्वेंट है वो ये है कि आपकी टेक्निकल बातें जो आप बता रही हैं वो सब अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे लिए आप 1 2 3 या जो एक जॉट डाउन करके हमें आप एक एक्शन लिस्ट दीजिए कि हमने क्या करना है और हमारा इलाज किस चीज़ में है। ऑब्वियसली हम इस वीडियोस की इस सीरीज़ के तवज्जुद से इवेंचुअली हम लोग उसी ट्रीटमेंट वाली वीडियोस पर जाएंगे एंड में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आज आपने पूछा है तो बता रही हूँ वो ये है कि जब हम ख़वातीन को ओवेरियन सिस्ट के लिए, वैसे मैं तो ऑपरेशन हार्डली करती हूँ, मैंने आज तक ओवेरियन सिस्ट के लिए या पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के लिए बहुत कम सर्जरीज़ की हैं, लेप्रोस्कोपीज़ वगैरह की हैं। या जब हम क्लाइंट को या पेशेंट के हम को खोलते हैं ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपी, देखते हैं लेप्रोस्कोप के ज़रिए से, या फिर जब वो हमारे पास इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी क्लिनिक्स में आती हैं और हम उनकी लेप्रोस्कोपी प्लान करते हैं, या ओवेरियन सिस्ट का ऑपरेशन उनका प्लान होता है और उस टाइम पे हम उनका ज़ाहिर है ऑपरेशन के दौरान पेट खोलते हैं, तो उस वक्त जो हमें सूरत हाल नज़र आती है वहाँ पे वो ये होती है कि आपका जो ओवरीज़ हैं, आपकी ट्यूब्स हैं और आपके जो ऑर्गन्स हैं सारे ख़वातीन के, वो नॉर्मली बहुत सारे फ़ैट की अंदर एडहेजन्स के साथ अंदर लिपटे हुए पड़े होते हैं और उनके इर्द गिर्द बहुत गहरी गहरी लेयर्स होती हैं फ़ैट की, ओमेंटम की फॉर्म में। और ओमेंटम तो एक प्रोटेक्टिव लेयर है ऊपर, ओमेंटम के नीचे जो हमारे ऑर्गन्स की लेयर्स हैं उनके ऊपर फ़ैट चढ़ा हुआ होता है। और मैं ये नोट करती हूँ कि ये जो लड़कियों का एक्स्ट्रा फ़ैट होता है पेट का ख़ुसूसन, या लव हैंडल्स का, या पूरी बॉडी का जो प्रेशर है ग्रेविटी के थ्रू आपके पेल्विक गटर के ऊपर या पेल्विक ऑर्गन्स के ऊपर आ जाता है, दैट इंश्योर्स, दैट मेक्स इट पॉसिबल कि आपकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं औरतों के, वो मज़ीद नीचे को सिंक हो जाते हैं और वो चर्बी की तहों में धंसे हुए होते हैं। आसान टर्मिनोलॉजी अगर मैं यूज़ करूँ, मैं काफ़ी देर से आई वाज ट्राइंग टू यूज़ समथिंग ईजियर। तो इस सारी कॉन्वर्सेशन की जो जिस्ट है वो ये है कि ख़वातीन और बच्चियाँ यंग एज से उनको आप कमरे में कमरा बंद करके एरोबिक्स करवाना, उनको कमरे में डांस करना या कमरे में अपनी ऐसी एक्टिविटीज़ करना जिससे उनकी कमर के इर्द गिर्द, पेट के इर्द गिर्द चर्बी की तहों का इकट्ठा होना जो है वो कम से कम हो सके। और जैसे ही हम आपकी बॉडी से 10 से 15 केजी फ़ैट उतारते हैं, या मैं ख़वातीन को, लड़कियों को अग्रेसिव एरोबिक्स के ऊपर या डांस के ऊपर या ज़ुम्बा या टबाटा या कोई भी स्विमिंग या एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी जिसमें आपकी पेट की प्रॉपर किस्म की एक मोशन हो, जब वो शुरू करवाती हूँ तो उसके कुछ ही अरसे के अंदर उनकी जो सिचुएशन है वो बहुत चेंज होने लग पड़ती है इन द एरिया ऑफ टमी। एंड पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के जो क्लाइंट्स हैं, जिनका पेशेंट्स हैं जिनका वेट ज़्यादा है, जो ओवरवेट हैं, और यही पेशेंट्स जो हैं कल को ये जब इनफर्टिलिटी और सब फर्टिलिटी क्लिनिक्स में जाते हैं तो वहाँ भी इनको सबसे पहले यही बात डॉक्टर्स कहती हैं या कहते हैं कि आपने वेट कम करना है, आपने वेट कम करना है। और इस सिनेरियो में मेरी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि आपने वेट तो कम करना ही करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो बचपन से हमारा अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को फ़िज़िकल एक्टिविटी सिखाने का है, होना चाहिए। अब अगर हमारे कल्चर में या हमारे रिलीजन में, जैसे इंडियन कल्चर है उनके तो डांस जो है इट्स इन देयर रिलीजन, लेकिन हम अपनी बच्चियों को एटलीस्ट पर्दे, हिजाब और प्रॉपर एक एहतराम के साथ अपनी सेहत के लिए हिलना जुलना
سکھانا بہت ضروری ہے. اور بچیاں جب ہمارے پاس آتی ہیں اور وہ بالکل بھی کسی قسم کی فزیکل ایکٹیویٹی میں نہیں ہوتی، اور ویٹ لاس کے لیے بھی افسوسناک بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں بھی صرف ڈائٹ ڈیفیشنٹ کے اوپر ان کو ڈال رہے ہوتے ہیں، یا 2-3 مہینے وہ جم چلی جاتی ہیں. میں آج ساری خواتین سے، ساری بچیوں سے، خود اپنے آپ سے، اپنی بیٹیوں سے بھی اس ویڈیو کے توسط سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کائنڈلی آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ اپنے کمرے کو بند کر کے پراپر طریقے سے 15 سے 20 منٹ ایروبکس یا ڈانس کرنے کو اپنی عادت بنائیں. اس سے آپ کی جو بیلی فیٹ ہے، جو آپ کی جو فیٹ ڈیپوزیشن جو غلط جگہوں پہ ہو رہی ہوتی ہے، وہ نہیں ہوگی.